नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहा जाता है। बफेट कई बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। बफेट की इस मल्टी बिलियनर सक्सेस का राज है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनियां खरीदना या उनमें इन्वेस्ट करना, जैसे कोका कोला, मूडी या सीज कैंडी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या बफेट की सक्सेस दोहराई जा सकती है या नहीं, और जानेंगे कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखने वाली कंपनियों की पहचान कैसे की जा सकती है, उन कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या लिखा है किताब वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसे लिखा है मैरी बफेट और डेविड क्लार्क ने। वॉरेन बफेट का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। उनका ऐसा कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की भाषा है, उनकी लैंग्वेज है, और यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं समझ सकता तो इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग में उसका कोई काम नहीं है। पर घबराने की जरूरत नहीं है। खुशखबरी ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना मजेदार भी हो सकता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अदर गाइज रीड प्लेबॉय, आई रीड एनुअल रिपोर्ट्स, यानी वो एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक रिक्रिएशन एक्टिविटी की तरह देखते हैं। तो चलिए इस इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बिग शॉट के कुछ टिप्स जो इस किताब में दिए गए हैं जान लें। पहला लेसन, कंसिस्टेंसी ही बादशाह है। वॉरेन बफेट को ये कई बार कहते सुना गया है कि अगर हो सके तो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा के लिए होल्ड करके रखें। एक क्विक क्विज लेते हैं। कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है 2050 में भी पॉपुलर बना रहेगा? ऑप्शन ए कोका कोला, जो कि पिछले 120 सालों से पॉपुलर रहा है और प्रोडक्ट में कोई वेरिएशन नहीं आई है। और ऑप्शन बी स्नैपचैट, जो कि 7 सालों से पॉपुलर है। आंसर काफी ऑब्वियस है, आप कोका कोला में इन्वेस्ट करेंगे। जब वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट में सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढ रहे होते हैं, वो दरअसल कंसिस्टेंसी को देखना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी अर्निंग में, कंसिस्टेंसी कम कर्जे की, कंसिस्टेंसी अर्निंग्स की ग्रोथ में, और कंसिस्टेंसी मुनाफे की, और ऐसे ही कई पॉजिटिव्स में कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए आप शुरुआत उसकी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस से कर सकते हैं। पर जैसे हमने कोका कोला के केस में देखा, कंपनी की कंसिस्टेंसी जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्व की जाएगी उतना ही बेहतर होगा। एक ही तरह के प्रोडक्ट को कई सालों तक बेचना, जैसा कि कोका कोला ने किया, इसके स्टॉक ओनर के लिए कई एडवांटेज लाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रोडक्शन कॉस्ट का कम होना और प्रॉफिट का उतना ही ज्यादा बढ़ जाना, यानी पहले से भी ज्यादा डिविडेंड्स। जब मशीनरी को बार बार अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि सालों बाद प्रोडक्ट अपने आप ही मार्केट में एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ तक कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने वाला पैसा भी बचेगा और एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग कॉस्ट भी, और ये सारा पैसा बचकर शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा। लेसन नंबर 2, वॉरेन बफेट इनकम स्टेटमेंट में क्या ढूंढ रहे होते हैं? इसको एप्पल के एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल वॉरेन बफेट का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पिछले 10 सालों में एप्पल ने नेट अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी दिखाई है, जो कि हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी को कितना अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है। एप्पल का ट्रैक रिकॉर्ड कोका कोला जितना लंबा तो नहीं, पर इसका मेन प्रोडक्ट आईफोन अपने 2007 में फर्स्ट रिलीज के बाद से अब तक काफी कुछ एक सा ही दिखता है। एप्पल की अर्निंग्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ी हैं। एक और चीज जिस पर वॉरेन बफेट गौर करते हैं, हाई ग्रॉस मार्जिन, जो कंसिस्टेंट भी हो।
ये एक रूल ऑफ थंब है कि ये मार्जिन 40% से ज़्यादा होना चाहिए और इस मामले में एप्पल खरी उतरती है। अगर एप्पल के कॉम्पिटिटर्स के ग्रॉस मार्जिन पर नज़र डालें तो सैमसंग का ग्रॉस मार्जिन 45.7% रहा है और हुआवेई का 38.6%। एक हाई ग्रॉस मार्जिन कंपनी की स्केलेबिलिटी पर कमेंट करती है, यानी अगर कंपनी का ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होगा तो कंपनी की सेल्स के ऊपर जाने के साथ उसके प्रॉफिट्स भी ऊपर जाएंगे। फाइनली हम नेट मार्जिन पर गौर करते हैं। एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखने वाली कंपनी का नेट मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा होता है और इस केस में एप्पल अपने दोनों कॉम्पिटिटर्स सैमसंग और हुआवेई को पछाड़ देती है। और यहाँ भी एक रूल ऑफ थंब कुछ यूं है कि 20% या ज़्यादा का नेट मार्जिन एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट माना जाता है और इस बात का इंडिकेटर होता है कि हम एक स्मूथली रन बिजनेस से डील कर रहे हैं। अगला आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट से अलग होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां एक्चुअल इन्स और आउट्स ऑफ मनी की डिटेल देता है, वहीं इनकम स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इंडिकेटर होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक इंपॉर्टेंट फिगर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी प्रॉपर्टीज, प्लांट्स, इक्विपमेंट जैसी बेसिक्स पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। और यहाँ पर वॉरेन बफेट देखते हैं कि नेट अर्निंग्स का कितना परसेंटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। अगर ये फिगर 50% से कम है तो ठीक है, लेकिन अगर 25% से कम है तो बहुत बढ़िया है। एप्पल इस पैरामीटर पर भी खरा उतरती है। हर साल कंपनी के कैपिटल एक्सपेंसेस 25% से कम रहे हैं। यही चीज एप्पल के कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं कही जा सकती। सैमसंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर 65.9% रहा है और हुआवेई का 44.1%। तो एप्पल इस टेस्ट में भी अपने कॉम्पिटिटर्स से एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रूव होती है। अगला लेसन, बेचने का सही टाइम क्या है। वैसे तो जैसा हमने बताया कि वॉरेन बफेट जितना लंबा हो सके उतना ज्यादा स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह देते हैं, पर तीन केसेस में आप स्टॉक को बेचने की सोच सकते हैं। पहला, जब आपको उससे भी बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए हो। दूसरा, जब कंपनी अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज खो दे। और तीसरा, जब मार्केट बुलिश हो। तो ये तो रहे वॉरेन बफेट के कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग टिप्स जो आप भी अप्लाई कर मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।